बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुँह से बुरा न कोई। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं नीतू पांडे आप सभी का अपने चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरी आज की कहानी सुन के आप लोग लगभग 80% लोग चुगली करना छोड़ देंगे। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि ऐसा ही कुछ हो। एक बहुत बड़े राजा रहते हैं। उनके यहाँ रोज़ डेली का एक नियम था कि उनके यहाँ 1000 लोगों का खीर बनता था। प्रसाद में खीर बना के वो शाम को वितरण करते थे। एक दिन उनके यहाँ ऐसा कुछ अनहोनी होने वाली थी कि खीर जो बना रहे थे तो खीर का ढक्कन खुला हुआ था। बर्तन का जो ढक्कन था वो खुला हुआ था और उसमें पता नहीं कहाँ से एक सांप आके गिर गया और खीर परोसा गया। सभी भक्त प्रसाद ग्रहण किए और जितने लोगों ने प्रसाद खाया सबके सब मर गए। अब राजा बहुत बड़े भगवत भक्त थे तो उनको बहुत ग्लानि हुई कि मुझसे ये बहुत बड़ा पाप हुआ है, इसके लिए मैं क्या करूं। प्रजा ने कहा नहीं राजा, आपकी गलती नहीं है। लेकिन राजा आत्मग्लानि की वजह से बोले मैं ये घर बार सब कुछ छोड़ के मैं चले जाऊंगा। वो अपना घर परिवार छोड़ के, अपना राज्य सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं वन में। जाते जाते रात हो जाती है तो एक गांव में रुकते हैं। बोलते हैं कि भाई यहाँ पे मुझे रात ठहरना है, तो कौन सा ऐसा परिवार है जो धार्मिक हो जहाँ मैं रात भर रह सकूं। गांव में चौपाल लगी हुई थी तो सभी ने एक ब्राह्मण का घर बताया। वहाँ पे एक भाई और बहन रहते थे तो राजा को उन्होंने वही बता दिया। हालांकि राजा अपना वेश बदल के आए थे। राजा कोई पहचान नहीं पाया कि वो राजा है। राजा उनके घर जाते हैं, आग्रह करते हैं कि मुझे रात भर की व्यवस्था चाहिए, रात भर मैं यहाँ पे आपके यहाँ ठहरना चाहता हूँ। दोनों बहन भाई बोले मेरा सौभाग्य है कि आप ब्राह्मण मेरे घर में रुक रहे हैं। राजा की सुंदर तरीके से खाने पीने की व्यवस्था की गई, विश्राम की व्यवस्था दी गई। सुबह जब राजा उठे तो जो ब्राह्मण की बहन थी वो योग निद्रा में ही थी। उनको लेट हो रहा था तो बहन ने कहा अतिथि कोई आया है। वो परेशान था कि ये उठें, कुछ इनका जलपान कराएं फिर ये निकलें। अब इसी चक्कर में थोड़ा गुस्सा भी हो रहा था भाई। बहुत देर के बाद जब योग निद्रा से बहन का ध्यान टूटा तो बहन ने कहा कि आज मुझे थोड़ा सा देर हो गया। भाई ने कहा हाँ, ये ब्राह्मण को कहीं जाना था तो इनका जलपान की व्यवस्था करना था, इसके लिए मैं परेशान था। बहन ने कहा कि आज ऐसी सभा ही लग गई थी कि मुझे पूरी कहानी सुनने का मन था, इसके लिए मैं देर से मेरा भंग हुआ। भगवान के यहाँ जो ध्यान लगा था वो मेरा देर से भंग हुआ। भाई की पूछने पे बहन ने बताया कि एक राजा थे, उनके यहाँ खीर बनती थी। वही सेम स्टोरी बता दी जो कि राजा उनके यहाँ आए थे। राजा को इंटरेस्ट हुआ सुनने में, उन्होंने सोचा कि जाना चाहिए। राजा ने कहा कि क्या हुआ, अंत में क्या हुआ कि राजा ने कहा किसको पाप लगा। बहन ने कहा कि ये समझ में नहीं आ रहा है, यही सब मंथन चालू है कि सांप को पाप का भागीदार बनाया जाए जो कि उसने कूदा, उस हलवाई को बनाया जाए जो कि उसने ध्यान नहीं दिया रसोइया को, या राजा को ध्यान दिया जाए जिसने बनवाया है। अब ये तो निर्णय कल ही होगा। आज तो यही तक हुआ, सब मंथन में ही थे। ये निर्णय कल ही होगा। राजा को उत्सुकता जागी। वो बोले मैं अगर चला गया तो मुझे पता नहीं चलेगा कि पाप मुझे चढ़ा या नहीं चढ़ा, किसको चढ़ा पाप। इसके लिए राजा बोले कि मैं एक दिन और रह सकता हूँ यहाँ पे। राजा का आग्रह देख भाई बहन ने कहा कोई बात नहीं है, आप एक दिन और रह सकते हैं यहाँ पे। जब राजा ने एक दिन और ठहरने की मांग की तो चौपाल पे बैठे सभी लोग शाम को ये पंचायत करने लगे कि
ये देखो, घर में जवान लड़की देखा तो ब्राह्मण आके वहाँ रुक गया। इसको देखिए, अब पहले तो एक रात्रि विश्राम करना चाहता था, अब देखो इसका मन बदल गया, एक रात्रि और चाहने लगा। ये सब सोच के बहुत सारे चौपाल वाले एक ही बात कह रहे थे। रात बीती, सुबह हुई। बहन ने फिर से भगवान के दरबार में ध्यान लगाया। उसके बाद बहुत देर के बाद फिर से उसका ध्यान भंग हुआ। जब वो जागी तो हंस पड़ी। राजा और उनका भाई दोनों उत्सुकता से पूछने लगे, क्या हुआ, किसको पाप का भागी बनाया गया। बहन हंसते हंसते बोली, अरे भैया, उन तीनों तो सांप बच गए। तो बोले, पाप का भागी कौन बना, इतने लोग मरे हैं जहर से, विष से, उसका पाप का भागी कौन बना। बहन ने कहा, भैया वो सारा का सारा पाप तो चौपाल वाले ले गए। राजा को पाप लगा था, जो कि राजा की निंदा करते हुए चौपाल में जितने लोग बैठे थे सभी को ये पाप लगा। ये सब सच्ची कहानियाँ होती हैं जो हम आपको बताते हैं, इसमें एक भी गलत नहीं रहता है। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। किसी की चुगली, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। इसी के साथ अपने कर्म, भगवान पे आस्था रखो और बड़ों के आशीर्वाद, छोटों के प्यार के साथ करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।